हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो आज हम अपनी स्मार्ट सप्लीमेंटेशन वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे BCAA। अब जो BCAA है ना, वो भी काफ़ी पॉपुलर सप्लीमेंट है जो भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अब इससे मसल बिल्ड होती है नहीं, वो तो हम देखते हैं अभी। अब यार जो BC है ना यार, उस पर भी काफ़ी क्लेम करते हैं लोग कि आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा, आपके जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इंक्रीज करेगा, या आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, आपकी एंड्योरेंस को इंक्रीज करेगा। तो ये ऐसे काफ़ी सारे क्लेम्स है जो BCA के साथ करे जाते हैं। तो ये एक्चुअल में सही है या नहीं, वो भी देखते हैं। देखो यार, जो प्रोटीन होता है ना, वो आपका बनता है अमीनो एसिड से। उसमें एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकती, एंड उन्हीं में से 3 अमीनो एसिड आपके BCAA में मिलते हैं। एक होता है आपका ल्यूसीन, एक होता है आइसोल्यूसीन और एक होता है वैलिन। अब जो जनरली इनकी जो सर्विंग आती है ना, वो आती है 2:1 रेशियो में, यानी कि आपको जो स्टैंडर्ड स्कूप का साइज होता है वो ऑलमोस्ट आपको 5 ग्राम के आसपास मिल जाता है। अब यार BC के ऊपर ना मल्टीपल केस स्टडीज है जो इसको यूजलेस क्लेम करती है। यूजलेस सही में? तो चलो अब एक्सप्लोर करते हैं कि जो BCA सप्लीमेंट है वो सही में यूजलेस है, या अगर यूजफुल है तो किन के लिए यूजफुल है और कब यूजफुल है। जो सबसे पहले क्लेम करा जाता है ना BCA का, वो होता है रिलेटेड टू एनर्जी, कि आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। और ये ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम इंट्रा वर्कआउट कंज्यूम करते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एनर्जी का। जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना यार, तो आपको जो अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है आपके ग्लाइकोजन स्टोर से, एंड दूसरी मिलती है आपको फैट से। अभी ग्लाइकोजन क्या होता है भाई? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं ना, वो एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारी मसल्स में और हमारे लीवर में। ये हमें कोई भी एक्टिविटीज के लिए ना एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ग्लाइकोजन का होता है। और फैट्स क्या बेसिकली आपकी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास इनफ अमाउंट में ग्लाइकोजन है, इनफ अमाउंट में आपके पास फैट्स है, तो आपको BCA की क्या जरूरत है? देखो, हम बात करते हैं नॉर्मल इंडियन डाइट की। जैसे आप सुबह दलिया खा रहे हो, आप दाल रोटी भी खा रहे हो, ठीक है, दाल चावल खा रहे हो, आप राजमा खा रहे हो और राइस खा रहे हो आप। तो ये सारी चीजें अगर आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पे, जो ज्यादातर लोग करते हैं इंडिया में, तो आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर्स की आपको लगता है कमी है? नहीं है। एंड ये दोनों सोर्सेज है ना, एटलीस्ट आपको 90 मिनट से लेके 120 मिनट्स तक की एनर्जी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास एनर्जी की स्टोरेजेस हैं, तो आपको BCA लेने की क्या जरूरत है? तो इस केस में तो ये यूजलेस साबित हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी। मान लो कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की, वो मान लेते हैं हम 150 ग्राम, ठीक है। और आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हो, आप मतलब डेली अपना वर्कआउट भी करते हो, उसके बाद अपनी प्रॉपर अपनी मील्स बैलेंस करते हो, यानी कि जो 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, इसके लिए आप चिकन भी खा रहे हो, आप एग्स भी खा रहे हो, साथ साथ आप डेयरी भी ले रहे हो, साथ साथ आप लेंटिल्स भी कंज्यूम कर रहे हो, आप पनीर भी खा रहे हो, आप मिल्क भी पी रहे हो। तो मतलब आप ये सारे सोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो। तो मेरे को एक बात बताओ, तो क्या इस 150 ग्राम्स प्रोटीन में आपके जो ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन, ये नहीं है? क्या आपको 3-4 ग्राम अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो BCA में, ठीक है, वो क्या इस 150 ग्राम में नहीं है? नहीं है। जो फूड सोर्सेज आप कंज्यूम कर रहे हो, इससे आपको बड़े इजीली मिल रहे हैं आपको ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड, उल्टा ज्यादा ही अमाउंट में मिल रहे हैं। तो आपके पास इनफ अमाउंट में ऑलरेडी अमीनो एसिड्स हैं, तो आपको BCAs लेने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे भी यूजलेस साबित हो रहा है, बट इतनी जल्दी नहीं ना। तो अब मैं ना आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी शेयर करता हूँ BCA से रिगार्डिंग। सबसे पहले ना एक स्टडी हुई, उसमें ना 2 ग्रुप्स लिए गए, जिसमें तो दोनों ग्रुप्स की जो मील्स थी वो बिल्कुल बैलेंस थी। बी मतलब बैलेंस, समझ आना यार। जो दोनों ग्रुप्स की मील थी वो बिल्कुल बैलेंस थी, और इनको क्या करा गया, एक ग्रुप को BCA की कंजम्पशन कराई गई इंट्रा वर्कआउट, एंड एक ग्रुप को दिया गया प्लेसिबो इफेक्ट। अब प्लेसिबो क्या होता है यार? मतलब जैसे इंट्रा वर्कआउट वो तो BCA कंज्यूम कर रहे थे, इस वाले ग्रुप को प्लेसिबो, मतलब कुछ था नहीं उसमें, बट ऐसी वो चीज ले रहे थे जिसका कोई इफेक्ट नहीं था, मतलब कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, ऐसा कुछ उनको दिया कंज्यूम करने के लिए। इस स्टडी में क्या पाया गया कि जो दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। यहाँ पे क्या है? नल इफेक्ट, नल, सेम। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो जो अपनी मील्स को पूरी तरीके से बैलेंस करते हैं, अच्छे अमाउंट में आप प्रोटीन लेते हो, अच्छे अमाउंट में आप कार्ब्स लेते हो, तो आपको BCA की जरूरत नहीं है। एक और स्टडी हुई जिसमें ना 2 ग्रुप्स लिए गए जिनको हंगर की स्टेट में रखा गया। एक ग्रुप को इन्होंने BCA दिया, एंड जो दूसरा ग्रुप था उसको प्लेसिबो इफेक्ट दिया। अब इस स्टडी में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया। जैसे दोनों ही हंगर वाली कंडीशंस में थे, अब इस सिचुएशन में जब वर्कआउट करा दोनों ने,
तो जो BCA कंज्यूम कर रहे थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली ज्यादा रही बजाय कि दूसरे ग्रुप से जिनको प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया। अब ये सिचुएशन क्या आती है, हंगर, जब आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी आपकी मील्स कोई भी बैलेंस नहीं है, उस सिचुएशन की बात है। तो इन सारी स्टडीज के बाद एक कंक्लूजन निकला गया कि सिर्फ BCA है ना वो कुछ ही कंडीशंस में इफेक्टिव है। अब वो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपकी मील्स बैलेंस नहीं है, अगर यार आपकी जो मील्स है वो बैलेंस नहीं है, यानी कि आप प्रोटीन का आपको कुछ अता पता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी आप खा लेते हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते हो, तब डेफिनेटली आपको BCA हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वही कम होंगे बॉडी में। तो BCA लोगे तो वहाँ पे कुछ इफेक्टिव दिख सकता है आपको BCA। आप हंगर या फास्टिंग जैसी सिचुएशंस में हो, फास्टिंग भी बड़ी कॉमन है ना, काफी लोग करते हैं इंडिया में। हंगर या फास्टिंग कंडीशंस में अगर आप वर्कआउट करते हो और उस टाइम BCA लेते हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली इंक्रीज हो सकती है। तीसरी कंडीशन, आपका जो वर्कआउट ड्यूरेशन है वो 2 से 3 घंटे की, यानी कि आप काफी लंबा वर्कआउट करते हो। अब अगर आपका लंबा वर्कआउट है 2-3 घंटे का, तो आपको वहाँ पे क्यों चाहिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें अमीनो एसिड्स का लेवल कम हो गया, यानी कि स्पेसिफिकली जो लूसीन होता है ना, लूसीन आपका अमीनो एसिड होता है, उसके अगर लेवल्स कम होंगे तो उससे क्या होगा। अगर आपका लूसीन कम होगा ना तो आपके जो ब्रेन है उसमें आपका जो एक और एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफेन, जब आपका लूसीन कम होगा ना तो आपके जो ब्रेन में ट्रिप्टोफेन लेवल्स है ना वो बढ़ेंगे। अब ट्रिप्टोफेन क्या होता है, ये एक प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का। जो आपका सेरोटोनिन है ना वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी स्लीप एक साइकिल को रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन क्या करेगा, सेरोटोनिन आपको फीलिंग ऑफ फटीग, लेथार्जिक फील होगा। आई एम श्योर आपके साथ कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपका वर्कआउट काफी लंबा खिंच गया, एक थोड़ी लेथार्जिक वाली फीलिंग नहीं आती, फटीग वाली फीलिंग, ऐसा लगता है बस रेस्ट कर लो यार, चलो यहाँ से। तो वो क्या हो रहा है, वो आपका सेरोटोनिन कर रहा है काम। तो वहां पे जो आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर आपका लूसीन है वो प्रॉपर अमाउंट में होगा तो आपकी ये वाली प्रोसेस नहीं होगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वर्कआउट में वो सही रहेगी, आप ज्यादा एफिशिएंटली अपने वर्कआउट को कर पाओगे। एक और कंडीशन है, अगर आप एक एथलीट हो, अब जरूरी नहीं है कि आपको एथलीट होने के लिए प्रोफेशनली compete करना पड़ेगा ओलंपिक्स में, वैसे भी यार कुछ लोग होते हैं ना वो स्पोर्ट्स को सीरियसली लेते हैं, यानी कि अगर आपके जो ट्रेनिंग सेशन है आप मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप इवनिंग में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, 2 घंटे आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग कर रहे हो 6 से 8 मान लो, और 6 से 8 ही आप इवनिंग में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, यानी कि आपके 2-2 घंटे के 2 सेशंस हैं, 4 घंटे की फिजिकल एक्सर्शन काफी ज्यादा होता है। तो आपके 2 ट्रेनिंग सेशंस हैं और आपके जो बीच में गैप है यानी कि 10 से 12 घंटे के आपके पास टाइम है, उसमें ना जो एथलीट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सारे अमीनो एसिड्स हैं उनको दोबारा से ले सकें। तो उस कंडीशन में जो एथलीट्स हैं उनके लिए स्पेशली BCA काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और एक और एडिशनल पॉइंट बता देता हूं आपको, ठीक है, एडिशनल फैट लॉस। देखो यार कुछ लोग होते हैं जो फैट लॉस करने के लिए ना अपने कार्ब्स की काफी ज्यादा मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि बिल्कुल ही लो कार्ब कर देंगे, मॉडरेट प्रोटीन कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो जैसे आपने लो कार्ब्स करे तो एक तरह से आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो भी डिप्लीट होंगे, जो आपके अमीनो एसिड लेवल है ब्लड में वो भी कम होंगे। तो उस कंडीशन में भी आपको BCA डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें BCA एक्चुअल में आपके लिए यूजफुल है, कंप्लीटली यूजलेस सप्लीमेंट नहीं है वो। स्टिल इनमें से कोई कंडीशन में अगर आप हो तो आप डेफिनेटली BCA को यूज कर सकते हो। अब कोई सा भी ब्रांड ले लो यार, आपने स्टैंडर्ड जो स्कूप होता है 5 ग्राम का ही होता है, आपने मेनली चेक करना है 2:1 रेशियो, लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिएंट। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अब BCA आपको यूज करना है या नहीं करना वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैंने अपना काम कर दिया है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दिया कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें आप यूज कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक के लिए।